दोस्तों, जंगल राज का मुहावरा आपने हज़ारों बार सुना होगा और जब भी सुनते होंगे तो आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि ऐसी जगह या ऐसा स्टेट जहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ ना हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी न किसी का नियम हो, न किसी का डर हो, न किसी का खौफ हो, न हुकूमत हो, न सरकार हो, बस अपनी मर्ज़ी के सब लोग कर रहे हों, उसी को जंगल राज कहते हैं। जंगल राज के बारे में हम कई सदियों पीछे जा कर के सुनते देखते थे, लेकिन आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि आज के 21वीं सदी में जंगल राज पाया जाता है, और वो भी हमारे देश में जंगल राज खुली आंखों से देखा जा सकता है। असम की सरकार जिस तरीके से आजकल काम कर रही है वो किसी जंगल राज से कम नहीं कहा जा सकता। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से अब तक करीब 3 ऐसे मदरसे हैं जिन पर बुलडोज़र चला दिया गया असम में, और बहाना ये बनाया गया, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ एक बात और कही जाने लगी कि मदरसे से पढ़ाने वाले कुछ लोग आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे कथित तौर पर, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उस मदरसे को बुलडोज़ किया जाने लगा। अब आप सोचिए कि कुल मिलाकर के लगभग 35 से 37 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है और उसके बाद मदरसे को बुलडोज़ कर दिया गया है। दुनिया को दिखाने के लिए कम से कम आपको एक जैसा सलूक रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला जंगल राज, खुल्लम खुल्ला तानाशाही और खुल्लम खुल्ला एक दूसरे समुदाय को परेशान करना नज़र आ रहा है। वैसे हेमंत बिस्व शर्मा, आपको पता होगा कि बीजेपी में इससे पहले नहीं थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आइडियल माना, और यही वजह है कि उन्हीं के तर्ज पर वो बुलडोज़र की पॉलिसी अपना रहे हैं और हर जगह बुलडोज़र लेकर के पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए कि उनको कम से कम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को फॉलो करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले कार्यकाल में एक मंत्री रहे थे, उनका नाम था ठाकुर रघुराज सिंह। उन्होंने किसी ज़माने में एक बात कही थी और ये कहा था कि मदरसे जितने भी हैं देश भर में सब आतंकवादी का अड्डा हैं और यहाँ पर आतंकवाद पढ़ाया जाता है, आतंकवादी तैयार होते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने ये कहा था कि भगवान अगर कभी मौका मुझे देगा तो मैं मदरसों को गिरा दूंगा और बंद कर दूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, भगवान ने उन्हें मौका ही नहीं दिया ऐसा। और जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो उनकी जगह टिकट मिला एक ऐसे व्यक्ति को जो बीएसपी से छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका नाम था ठाकुर जयवीर सिंह। उनको टिकट मिल गया और रघुराज के साथ भगवान ने ऐसा किया कि उनको तन्हाई में बैठा दिया। इस वक्त वो तन्हाई में पड़े हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है। वो तन्हाई में बैठ करके भगवान को भी कोस रहे होंगे कि भगवान तूने मौका क्यों नहीं दिया। अब उन्हें कौन समझाए कि भगवान भी सत्य ही का साथ देते हैं। अब अगर बंदर के हाथ में अस्तूरा दे देंगे तो कभी अपना नाक काट लेगा, कभी कान काट लेगा, कभी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देगा, तो बंदर को अस्तूरा नहीं दिया जाता है। बहरहाल, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो कम से कम असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को ठाकुर रघुराज जी से कुछ सबक सीख लेना चाहिए और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से एक सवाल है कि अगर किसी तंजीम, किसी इदारे, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी जमात, उनका एक व्यक्ति, चंद व्यक्ति अगर किसी गैर कानूनी काम में मुलविस पाए जाते हैं, अव्वल तो अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो क्या आप उस पूरे इदारे को तहस नहस करने के लिए आप कोई जवाज़ रखते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह की बात हाँ में कोई कहता है तो इसके काउंटर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो अभी चंद ही दिनों की बात है कि यशवंत शिंदे नाम के एक व्यक्ति ने नांदेड़ में 2006 में होने वाले बम धमाकों के सिलसिले में अदालत में एक एफिडेविट फाइल किया था और ये कहा था कि आरएसएस न केवल देश की दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल है बल्कि वो इसकी ट्रेनिंग भी देती है और इन कार्रवाइयों का मकसद बीजेपी को पावर में लाना होता है। आपको बता दें कि यशवंत शिंदे आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं और इस दावे और इल्ज़ाम के बाद अभी तक आरएसएस की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। वैसे भी टेरर एक्टिविटी और बम बनाने की तरबियत में आरएसएस के लोगों का नाम आना कोई नई बात नहीं है। अगर इस तरह का कंटेंट आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको दर्जनों ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है इस तौर पर कि उसका किसी ऐसे ग्रुप से संबंध है जो कथित तौर पर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और साथ ही साथ उस मदरसे पर भी कार्रवाई हो जाती है जिस मदरसे से उस व्यक्ति का संबंध है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़ा हो और वो इलीगल एक्टिविटीज़ में पाया जाता है तो फिर आरएसएस को तो बंद कर देना चाहिए और आरएसएस के तमाम दफ्तरों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। असम में भी उसके दफ्तर मौजूद हैं और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर मदरसे पर बुलडोजर चलाना ये कहाँ का इंसाफ है। इसके अलावा एक उदाहरण और ले लीजिए। अभी हाल ही में कर्नाटक में जिस तरीके से बोमई सरकार में लिंगायत मठ के शिव मूर्ति को गिरफ्तार किया है और उन पर आरोप है कि 14-15 साल की 2 लड़कियां उनको 3.5 साल तक उनके साथ यौन संबंध किया लिंगायत मठ के उस महंत ने। अब ऐसी सूरत में सवाल यह है कि क्या लिंगायत के तमाम मठों को ध्वस्त कर देने की ज़रूरत है, उन पर बुलडोजर चला देने की ज़रूरत है,
इसका संबंध तो इस चीज़ से नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति कोई गलती करता है और उस पर आरोप लगता है तो फिर उसका पूरा जिम्मेदार उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है। अब ऐसी सूरत में सवाल यह है कि अगर शिवमूर्ति की जगह कोई मदरसे का व्यक्ति होता और रेप के केसेस में अगर वो पाया जाता तो उस मदरसे पर बुलडोजर चलना पक्का था और उस व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई ही होनी थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिवमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको अरेस्ट किया गया और लिंगायत के मठ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और पहुंचाया भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के कितने ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में पकड़े गए, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ जासूसी करते हुए पकड़े गए, तो क्या बीजेपी पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक सिख व्यक्ति कश्मीर में देवेंद्र नाम का डीएसपी था, वो पाकिस्तान के साथ जासूसी करता हुआ पकड़ा गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिख समुदाय को बदनाम कर दिया जाए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और वो गलत काम में पाया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ध्वस्त कर दिया जाए। उस हिसाब से तो देवेंद्र सिंह जहाँ पर तैनात था उस पूरे डिपार्टमेंट पर उस पर ब्लेम कर देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। अब आइए एक और चीज़ बताते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की हुकूमत ने जिन मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है उनके बारे में अभी तक अदालतों का कोई फैसला सामने नहीं आया है। तो ऐसी सूरत में अगर उन आरोपियों को अब तक अदालत ने मुजरिम नहीं बताया है तो उनके खिलाफ या उनके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में देखा था कि किस तरीके से एक व्यक्ति जावेद अहमद, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उनका नाम आया था उन दिनों होने वाले प्रोटेस्ट में। और दोस्तों, अगर ये मान लिया जाए कि आसाम में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अगर उनका जुर्म साबित भी हो जाता है तो फिर मदरसे को कैसे गिराया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कितने एग्जाम्पल्स दिए कि अगर एक व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और अगर वो मुजरिम करार दिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार ठहराना, ऑर्गेनाइजेशन को बुलडोज कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। इस हिसाब से तो तमाम आरएसएस के दफातर को बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, बीजेपी को बंद कर दिया जाना चाहिए, तमाम सिखों की पगड़ियाँ उछाल दी जानी चाहिए। और इस तरीके से देवेंद्र सिंह जिस पुलिस का हिस्सा था उस पुलिस विभाग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसी से एक व्यक्ति निकल करके सामने आया था। तो जाहिर सी बात है ये बात तो नहीं की जा सकती है और इंसाफ भी ये नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी सवालों के घेरे में है, महंगाई के इशू पर, डॉलर के इशू पर और बेरोजगारी के इशू पर, पेट्रोल डीजल के दामों पर, रसोई गैस के दामों पर, घटती जीडीपी पर, विमेन सेफ्टी पर, यानी कई सारे इश्यूज एक तरफा बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसी सूरत में ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है कि दो तबकों को आपस में लड़ा दिया जाए और लोग तमाम इशू को भूल करके इस मुद्दे पर आकर के सोचने लगें और आसानी के साथ एक बार फिर बीजेपी कामयाब हो जाए। तो दरअसल यही कोशिश है और इसी कोशिश कड़ी में ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इसी कड़ी में असम में मदरसों को गिराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी मदरसों के सर्वे का हुक्म दे दिया गया है, क्योंकि इन सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब मदरसे का शब्द सामने आ जाता है, मुसलमान का शब्द सामने आ जाता है, तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है, लोगों को मोबिलाइज़ करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि ये तमाम हरकतें की जा रही हैं। आए दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यही कारण है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जितने भी स्टेट के मसाइल हैं सब की जिम्मेदारी मुसलमानों पर थोप कर उनसे अपने आप को पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों को सामने करके हिंदुओं का वोट हासिल कर लिया जाए। और बहुत ही चतुराई और चालाकी के साथ ये तमाम चीज़ें करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक उनको कामयाबी भी मिलती है, लेकिन जंगल राज चाहे जितना पावरफुल क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना है। अगर एक ना एक दिन ख़त्म नहीं होगा जंगल राज, तो फिर जंगल राज का मतलब ही क्या रह जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।